गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि प्लांट्स में दो प्रकार के टिश्यूज़ या उत्तक पाए जाते हैं। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक और नंबर 2 परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। साथ ही हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और इसके बाद में हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। देखो, स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। पिछले वीडियो में क्या देखा था कि विभजोतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। यदि अपन परिभाषा देखें स्थायी उत्तकों की, तो स्थायी उत्तक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है और जो विभेदन के फलस्वरूप निश्चित आकार व आकृति के होकर विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी जो विभजोतक होते हैं उनकी कोशिकाओं में विभाजन और विभेदन की क्रिया होती रहती है और इसी विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक वास्तव में वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। इन उत्तकों में जो कोशिकाएं हैं उनमें विभेदन होता है, जिसके फलस्वरूप ये एक निश्चित आकार और आकृति ग्रहण करते हैं और एक विशिष्ट कार्य का निष्पादन करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे स्थायी उत्तकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। तो देखो, इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्लांट्स में 3 प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं। नंबर 1 सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू, नंबर 2 जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, नंबर 3 स्रावी या विशेष उत्तक सिक्रेटरी और स्पेशियल टिश्यूज़। सबसे पहला देखो सरल उत्तक या सिंपल टिश्यूज़। पादपों में 3 प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं। नंबर 1 मृदुतक या पेरेनकाइमा, नंबर 2 स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा और नंबर 3 दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। तो सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। अब देखो, मृदुतक जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। हरित मृदुतक, वायुतक, विचित्र कोशिकाएं, दृढ़ मृदुतक और ताराकार मृदुतक। इस प्रकार मृदुतक है उनको 5 प्रकारों में विभेदित किया गया है। दूसरा है स्थूल कोणोत्तक। तो स्थूल कोणोत्तक है उसको 3 प्रकारों में विभेदित किया गया है। नंबर 1 कोणीय स्थूल कोणोत्तक, नंबर 2 रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक और नंबर 3 स्तरित स्थूल कोणोत्तक। तो स्थूल कोणोत्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा सरल उत्तक है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दृढ़ोत्तक रेशे। अब देखो, दृढ़ोत्तक रेशे हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जाइलम रेशे और नंबर 2 है जाइलम बाह्य रेशे। दृढ़ोत्तक का दूसरा प्रकार होता है दृढ़ कोशिकाएं या अस्थिल कोशिकाएं। इसके बाद में हमारा दूसरा स्थायी उत्तक है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार या 4 भागों से मिलकर बना होता है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। यानी पहला जटिल उत्तक जो है जाइलम, ये 4 घटकों से मिलकर बना होता है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। दूसरा जटिल उत्तक है फ्लोएम। तो जाइलम की भांति फ्लोएम भी 4 घटकों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम
मृदुतक। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फ्लोएम भी जाइलम की तरह 4 घटकों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम का पहला घटक है चालनी नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम रेशे और चौथा है फ्लोएम मृदुतक। इसी के साथ हमारा जटिल ऊतक कंप्लीट हुआ। तीसरा स्थायी ऊतक है स्रावी या विशेष ऊतक, सिक्रेटरी और स्पेशियल टिश्यूज। देखो, स्रावी जो ऊतक है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है बाह्य स्रावी संरचनाएं और नंबर 2 है अंतःस्रावी संरचनाएं। पादपों में बाह्य स्रावी संरचनाएं 6 होती है। नंबर 1 ग्रंथिल रोम, नंबर 2 पाचक ग्रंथियाँ, नंबर 3 दंशक रोम, नंबर 4 ओस्मोफोर या तेल वाहिनी, नंबर 5 जलरंध्र और नंबर 6 मकरंद कोश। इस प्रकार पादपों में 6 प्रकार की बाह्य स्रावी संरचनाएं पाई जाती है। दूसरा स्रावी या विशेष ऊतक है अंतःस्रावी संरचनाएं। तो देखो बच्चों, पादपों में 4 प्रकार की अंतःस्रावी संरचनाएं पाई जाती है। नंबर 1 अंतःस्रावी कोशिकाएं, नंबर 2 तेल ग्रंथियां, नंबर 3 श्लेष्मक ग्रंथियां और नंबर 4 रब्बरक्षीरी ऊतक। रब्बरक्षीरी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उसमें रब्बरक्षीरी वाहिकाएं और नंबर 2 है रब्बरक्षीरी कोशिकाएं। इस प्रकार स्थायी ऊतकों को कई प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। एक बार अपन फिर से मोटा मोटा देख लें कि स्थायी ऊतक है वो उनको 3 भागों में 3 प्रकारों में बांटा गया है। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और स्रावी या विशिष्ट ऊतक। फिर सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और स्रावी या विशिष्ट ऊतक है वो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। अपने अगले वीडियो में हम स्थायी ऊतकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।